रौनक रमज़ान के साथ मैं हूं अनम काज़मी। उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और उम्मीद करते हैं कि आपके रोज़े भी बिल्कुल बखैर वाक़ित ही गुजर रहे होंगे। तिब्बे नबवी में आज हम जिस चीज़ पर बात करने जा रहे हैं उसके हवाले से मुफस्सिरीन का कहना है कि जब बनी रूह इंसान का इस दुनिया पर वजूद हुआ था तो सबसे पहला फल जो उसकी अफादियत के लिए जिसका दरख्त लगाया गया था वो इंजीर का दरख्त था। तो आज हम जिस पर बात करने जा रहे हैं वो है इंजीर, जिसके हवाले से जिसकी अहमियत का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इंजीर की कसम खाई है और अल्लाह ताला ने कहा है कि कसम है इंजीर की और जैतून की और तूरसीना की और इस दारुल अमान शहर की कि इंसान को एक बेहतरीन तरतीब से बनाया गया है। एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाबा के साथ बैठे हुए थे और वहाँ पर उन्हें एक तोहफा मौसूल हुआ जो कि इंजीर का था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास असहाबा से कहा कि तुम इस फल को खाओ, बिलाशुबा ये फल जो है वो जन्नत का फल है। तो आप इसकी अहमियत, इसकी अफादियत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फल को ख़ासकर जन्नत का फल करार दिया है। जैसे कि आजकल रोज़े चल रहे हैं, माह मुबारक चल रहा है, तो इस माह के हवाले से भी ख़ासकर इंजीर की अहमियत कुछ यूँ है कि कहा जाता है कि इंजीर खाने से प्यास की शिद्दत कम हो जाती है। तो अगर आप इंजीर की अफादियत को समझने की कोशिश करें तो आप अपने सहर के अंदर इंजीर भी खा सकते हैं। दिन में 2 से 3 इंजीर खाना वैसे भी सेहत बख्श है, लेकिन अगर आप ये खा लेते हैं सहरी के टाइम पर तो दिन भर आपको प्यास भी महसूस नहीं होगी। तो जनाब आज ओवरऑल हम बात करने जाएंगे इंजीर के हवाले से, इसकी अफादियत के हवाले से और तिब्बे नबवी में इसकी क्या अहमियत है, सब पर हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। रौनक के रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और अभी वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट इफ्तार अराउंड दी वर्ल्ड का। इफ्तार अराउंड दी वर्ल्ड में आज हमारे साथ अवारी से शेफ मौजूद हैं, शेफ यूसुफ, और देखते हैं कि आज वो कौन सी मज़े मज़े की रेसिपीज अवारी की ही लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे गुजर रहे हैं आपके रोज़े? रोज़े तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं। अच्छा, बाकी जो है गर्मी काफ़ी ज़्यादा है आजकल। गर्मी काफ़ी ज़्यादा, और आज मेरा ख्याल है आप गर्मी का बड़ा मज़ेदार सा तोड़ भी लेकर आए हैं, क्योंकि आपने मुझे भी बताया कि आज आप बड़ी मज़ेदार सी गुलकंद की लस्सी बनाने जा रहे हैं और उसके साथ बड़ा ही ज़बरदस्त अवारी स्पेशल बलोची हरा चिकन बनने जा रहा है। तो ग्रीन चिकन जो आज कुछ ग्रीन और रेड में जो है कुछ रिडक्शन होगा, कलरफुल कुछ होगा। तो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स जो हैं बलोची हरा चिकन के बेसिकली अवारी स्पेशल है। इसके लिए हमने हाफ kg चिकन है हमारे पास और 1 बॉल के करीब योगर्ट है, सॉल्ट है और ज़ीरा है हमारे पास, क्रश चिली है, गरम मसाला पाउडर है, सूखी मेथी है हमारे पास, टर्मरिक है, क्रश कोरिएंडर है, लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये हमने जो है आधा जो है बंच कोरिएंडर का पीस के रखा हुआ है और ग्रीन चिली का जो पेस्ट है ये भी हमने हाफ कप के करीब पीस के रखा हुआ है। राइट। तो सबसे पहले जो स्टार्ट हम लेंगे इसमें, आज नो मैरिनेशन, डायरेक्ट हम उसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे, राइट? बिल्कुल, आज डायरेक्ट कुकिंग स्टार्ट होगी इंशाल्लाह। सबसे पहले हैंड सैनिटाइज कर लें। बिल्कुल जनाब, अगर आप खाना बनाने लगे हैं या खाना खाने लगे उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हैंड्स को सैनिटाइज ज़रूर करें लाइव बॉय के साथ। अच्छा, इसमें हम कुछ मेजर करके ऑयल लेंगे, ठीक है। और अब हम यूज़ कर रहे हैं डालडा का कलौंजी कनोला ऑयल, जिसके अंदर हमारे खाने पहले रमज़ान से ही बन रहे हैं। एंड आई होप कि आप लोगों ने हमारे इसरार पर डालडा कनोला कलौंजी ऑयल आप ले भी आए होंगे अपने घर में और अपने सहर और इफ्तार को मज़ीद हेल्दी बना रहे होंगे। हमने इसमें पैन में कितना ऑयल लिया है? पैन में तकरीबन हमने ऑलमोस्ट ये 3 टेबल स्पून जो है 3 स्पून के करीब जो है ऑयल हमने ऐड किया है। तो जब ये थोड़ा सा वार्म हो जाएगा तो सबसे चलिए जब तक हम इसको वार्म करते हैं तब तक लेते हैं हम यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मजा आएगा, हमारे साथ रहिए।
रौनक के रमज़ान में आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता रही थी कि आज हमारे शो में बना रहे हैं अवारी स्पेशल बलूची हरा चिकन, जो कि ऑलमोस्ट रेडी है। शेफ से पूछ लेते हैं, शेफ आपने इसमें क्या क्या डाला और बड़ा झटपट बना लिया आपने? जी एक्चुअली आपका ब्रेक हो गया था तो दैट्स वाई हम थोड़ा जल्दी, वैसे भी अफ्तार में टाइम ज़रा शॉर्टेज होती है, सो दैट्स वाई हमने बड़ा जल्दी रेडी कर लिया। इसमें जो है हमने चिकन के बाद जो योगर्ट ऐड किया था और उसको थोड़ा सा हमने जो है ड्राई किया, रिड्यूस किया। रिड्यूस करते साथ ही हमारे पास जो हाफ कप में कोरिएंडर था और ग्रीन चिली पेस्ट था वो डाला और सब स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसको रिड्यूस करा। तो ये है कि आपकी अवारी स्पेशल बलोची हरा चिकन रेडी है। ज़बरदस्त। बस ये जस्ट सर्विंग के लिए जाएगी। अब देन हम अपनी ड्रिंक की तरफ जाते हैं। ओके, तो हम इसको किसके साथ, नान के साथ, रोटी के साथ इस्तेमाल आप कर सकते इसको हैं? कंधारी नान के साथ खाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। बेसिकली ट्रेडिशनली तौर पर वही इसके साथ जाता है। बाकी वैसे चपाती, पराठा एज यूजुअल आप जिस तरह ज़बरदस्त। और हम जब ब्रेक पे थे तो शेफ ने बड़ा ही झटपट, मतलब अभी हमने सिर्फ चिकन डाला ही था तो दूसरे पल में हमने देखा कि फौरी शेफ ये रेसिपी बना के रेडी कर चुके थे। तो मेरा ख्याल है इट वोंट टेक मच टाइम, तो आप लोग भी अपने घरों में ट्राई कर सकते हैं। जो है हमने गुलकंद की लस्सी बनाने के लिए हमारे पास योगर्ट है 3 कप से करीब, ठीक है। गुलकंद हमने लिया हुआ है 2 टेबल स्पून, आइसिंग शुगर है, रोज़ वाटर है और इसी के साथ हमारे पास रूह अफ़ज़ा का सिरप है जो हमने इसमें ऐड करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने 3 कप से करीब योगर्ट ऐड करना है। देन आपने आइसिंग शुगर जो ऑलरेडी मेजर की हुई है हमने 2 टेबल स्पून के करीब, ठीक है। गुलकंद हमारे पास 2 टेबल स्पून ऑलरेडी मेजर है। एंड रोज़ वाटर ये आपने इस तरह से मेजर करके डाल दीजिए, क्योंकि अगर ये ज़्यादा हो गया तो इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा, इसका अरोमा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। एंड सम जो है आपके पास आइस क्यूब्स ऐड होंगे। इसके बाद जो है आपने इसको जामिशी रूह अफ़ज़ा जो कि रोज़ सिरप के साथ हम यूज़ करेंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून आप ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। रूह अफ़ज़ा वैसे भी हमारी आजकल तमाम ड्रिंक्स के अंदर डाला जा रहा है, है। आप लोग भी इसको ट्राई कीजिए और अपनी इफ्तार को जो है वो मज़ीद स्पेशल बनाइए। आज तो जनाब बड़ी मज़ेदार सी लस्सी बन रही है। एक तरफ हरा हरा चिकन है तो दूसरी तरफ हमारी ये ड्रिंक जो है बड़ी गुलाबी सी मज़ेदार सी है। और गुलकंद की आज हमने लस्सी बनाई है विच इज़ समथिंग न्यू, और उसकी सर्विंग के लिए जो हमने तैयारी की है वो भी बड़ी ज़बरदस्त लगेगी। वैसे आपकी लस्सी 2 मिनट्स के अंदर ऑलमोस्ट रेडी है। वाह। और देन हम इसके जो ट्रेडिशनली तौर पर जो लस्सी के ऊपर गार्निश जाती है, जो हम थोड़ी सी मलाई ऐड करेंगे इसके ऊपर। सही, तो ये ऑलमोस्ट हमारी रेडी हो चुकी है, डन हो चुकी है, ठीक है। ये ट्रेडिशनली तौर पर जो इसके साथ सर्व होती ठीक है। बहुत शुक्रिया शेफ़, आज आप हमारे साथ थे। शेफ़ यूसुफ अवारी से बड़ी मज़ेदार सी इन्होंने रेसिपीज़ बनाई हैं, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ यहाँ पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, क्योंकि कराची में भी कुछ ही देर में अजान का वक्त हो जाएगा। रौनक के रमज़ान में आपको खुशामदीद कहेंगे और अब हम रुक करेंगे हमारे सेगमेंट तिब्बे नबवी का। तिब्बे नबवी में आज हम जिस फल के बारे में बात करने जा रहे हैं, दर हकीकत ये वो फल है जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये जन्नत का फल है। इसकी अहमियत, इसकी अफादियत खासकर तिब्बे नबवी में क्या है, इस सब पर बात करने के लिए आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ईसा, हर्बलिस्ट है, रिलीजियस स्कॉलर है। उन्हें शो में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कैसा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो यही कि इंजीर के बारे में हम सब जानते हैं पर इंजीर की हिस्ट्री कोई नहीं जानता। इंजीर की हिस्ट्री पे ज़रा सी रोशनी डालिएगा। देखिए, सबसे पहले तो इंजीर की तारीख बहुत पुरानी है। आई मीन जो भी ज़माने में किताबें उतरी हैं अल्लाह की तरफ से, जो 4 हम मानते हैं कुरान में, उनमें भी ज़िक्र है।
और अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर बुखारी की जिल्द नंबर 10 देखते हैं और हदीस नंबर 7034 देखते हैं तो आपने फरमाया अगर कोई मुझसे पूछता कि जन्नत के फलों में से जो उतरा हुआ फल है तो मैं फिर एक बताता इंजीर। और बड़ी मज़े की बात बताऊं, इसके जो बेनिफिट्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं उसके ऊपर यूएसए की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने बड़ी रिसर्च की है। अभी भी अगर कोई करंट जाकर उसकी वेबसाइट पे देखे तो उन्होंने बड़ी रिसर्च करने के बाद इस हकीकत को माना है कि इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है लोगों का कि जब वो बीमार होते हैं तो पूछते हैं कि अब मैं क्या खाऊं, जबकि आप जब सेहतमंद हैं तब आपको ख्याल रखना चाहिए कि आपको क्या खाना चाहिए, ताकि वो बेनिफिट जो आपको उन फ्रूट से और भी बहुत सारी अल्लाह की नेमतें उनसे मिलें। हमारे यहाँ बहुत मशहूर होगा, इसको पाइल्स के लिए खाया जाता है, मुझे बवासीर हो गया तो उसके लिए खाया जाता है। ये भी एक हकीकत है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंजीर, पायल्स, होमोराइड, जहाँ जो भी बवासीर की फैमिलीज़ हैं उसमें फ़ायदा करता है। प्लस एक ना जिसको कहें बीमारी, बड़ी एक अजियतनाक बीमारी जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है, अर्थोराइड, जिसे आप गठिया कह लें, इस बीमारी का भी इसमें इलाज है। लेकिन क्या करना चाहिए कि आप जब सेहतमंद हैं, जब आप अच्छे हैं तो इसके इस्तेमाल को रखें। आज करंट दौर में देख लें कि इतनी लड़कियां हमारे यहाँ बेचारी यंग बच्चियां छोटी छोटी 18 साल 20 साल और पीसीओ के इश्यूज़ हैं और कोई दवाई नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी यंग बच्चियों को 2-4-6 दिन 6-4 दाने रोज़ाना ये दें तो ये पीसीओ के मर्ज़ में मुब्तला नहीं हो सकती। आई मीन इतने बेनिफिट है इसके। आप उन फैमिलीज़ को देखें, आपने देखा होगा, और ये लेटेस्ट हमारे मुल्क की भी रिसर्च है, बाकी भी जगहों पे आप चेक कर सकते हैं कि जब कोई भी खातून मोनोपोज में चली जाती हैं तो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये तहकीक है। लेकिन अगर यही ख़वातीन अपनी रूटीन में 2-4 दाने इंजीर के रखें तो इनको ये चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसकी कितनी अहमियत है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और जैसे कि डॉक्टर ईसा ने कहा कि बात बिल्कुल हकीकत है कि हम लोग हमेशा इलाज करने के लिए जाते हैं, लेकिन इलाज से पहले जो हमें करना चाहिए हमें वो चीज़ें हमें एक्चुअली में पता भी नहीं होती। कुछ ऐसी तिब्बे नबी में हिकमतें हैं, कुछ ऐसे ख़जाने हैं जो अगर आप इस्तेमाल करें अपनी डेली रूटीन में तो कभी आपको शायद बीमारी की या ऐसी किसी नौबत की ज़रूरत ही पेश ना आए। अभी हम आपके लिए आज का एक सवाल भी छोड़ देते हैं जिस पर आप हमें कॉल करके जवाब भी दे सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि अल्लाह ने कौन से फलों के बागों का जिक्र फरमाया है कि ये उनमें तुम्हारे लिए बहुत सारे मेवे पैदा होते हैं, यानी कौन से वो बाग हैं जिनका खुदा ताला ने कुरान करीम में जिक्र फरमाया है। तो बिल्कुल आप हमें अपना अगर जवाब देंगे तो आपको बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स हिबा मैगजीन की जानिब से दिए जाएंगे। अल हिबा मैगजीन की जानिब से आज हमारे पास जो भी गिफ्ट हैम्पर्स हैं, सही जवाब देने वाले को वो गिफ्ट हैम्पर्स दिए जाएंगे। एक बार फिर से रुक करेंगे डॉक्टर ईसा का। डॉक्टर ईसा, इंजीर की इकसाम कितनी है? हम लोग तो सिर्फ एक ही इंजीर को जानते हैं जिसको हम रात में भिगोते हैं पानी में और सुबह उठ के खा लेते हैं। उसके अलावा अराउंड दुनिया में इस वक्त तकरीबन 29 किस्म की इंजीर की जो 29 इकसाम में पाई जाती है, 29। और सबसे ज़्यादा जो आपको इकसाम मिलेंगी वो टर्की साइड पे मिलेंगी। अच्छा। हाँ, हालांकि बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी जाते हैं बाकू, तो बाकू की अगर सराउंडिंग में चली जाएं तो वहाँ भी इंजीर आपको बहुत मिलेगा। अच्छा। और दो रशिया का एक पार्ट रहा है। अच्छा। लेकिन एशिया में आता है तो बहुत सारे हमारे मुल्क में जो इंजीर पाई जाती है वो भी आप देखें इतना सा साइज़ है, छोटा सा दाना है, इतना अल्लाह ने इसमें फाइबर रखा है, इतना इसमें जिंक है, इतना पोटेशियम है, यानी कि आप जो दवाइयों से ले रहे होते हो, केमिकल से ले रहे होते हो, कुदरत ने उसमें रखा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप जो भी चीज़ें देखें, हमारे यहाँ क्या मैंने देखा है कि पेशेंट क्या हो रहा है, जो बेचारा मरीज़ है वो तंग आकर डॉक्टर बदल रहा है और जो डॉक्टर उसकी दवाइयाँ बदल रहा है। कोई भी लाइफ स्टाइल बदलने के लिए तैयार नहीं है। लाइफ स्टाइल बदलने आपको कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। तो अपनी रूटीन में वो तमाम चीज़ें जो अल्लाह ताला की नेमत है, ख़ास तौर पे फ्रूट्स के मामले में या ड्राई फ्रूट्स के मामले में, और इंजीर तो एक ऐसी नेमत है, अगर मुझे आप सारा दिन बिठाएं मैं इंजीर पे बात करूं। अच्छा। इसके इतने बेनिफिट हैं, लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और ख़ास तौर पर सेहतमंद हैं तो अपने घर में इस चीज़ को रखें। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इस शो की एंड में, मैंने जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो इंजीर से एक रेमेडी बनाई थी, एक सूप बनाया था, ड्रिंक बनाया था। मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने दुआएं दी, स्पेशली यूके से, यूएसए से, कनाडा से, पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल किया। तो यानी कि अवेयरनेस यहाँ क्योंकि सस्ता है, अगर आप देखेंगे ना, आप अगर इसकी प्राइस यूएसए में पता करें और स्पेन में ख़ास तौर पर, वी कांट बाय इट, हम लोग नहीं ले सकते, इतना महंगा है। यहाँ तो बेचारा वो लेके घूम रहा होता है स्टोर्स पे, आप लेकिन आप लेते नहीं हो।
तो चीज़ों की कदर नहीं होती, लेकिन इसके अपने बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल, इसके बेनिफिट्स के हवाले से हम मज़ीद भी बात करेंगे। और जैसे कि अभी डॉक्टर ईसा बोल रहे थे कि इट्स हाई इन फाइबर, तो ऐसा ही है। अगर आपके इंसानी जिस्म को दिन में 30% भी फाइबर मिल जाता है तो आप बहुत सी हार्ट डिजीज़ से बच सकते हैं। और फिज जो है यानी कि इंजीर जो है वो आपको तकरीबन 20% फाइबर डेली प्रोवाइड करता है अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे। तो इस हवाले से मज़ीद भी बहुत सी और तहकीक है, और ख़ासकर साइंसी दौर के अंदर हम रहते हैं और इसमें मेडिकली फिज के क्या क्या फ़ायदे हैं सब पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ हुआ है वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, आप हमारे साथ रहेंगे। रौनक के रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ शो में आज डॉक्टर ईसा मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं इंजीर की इफ़ादत के हवाले से। बेपनाह फ़ायदे आप बता रहे थे, और कहा जाता है कि बच्चों के लिए भी, खासकर नौमौलूद जो न्यू बॉर्न हमारे बच्चे होते हैं उनके लिए भी बहुत मुफीद है। तो पहले तो ये बताया गया कि बच्चों के लिए मुफीद किस तरह से, दूसरा ये कि इतने छोटे बच्चों को हम इंजीर किस तरह से दे सकते हैं। छोटा सा साइज़ लेना पड़ेगा। आई मीन बच्चे का उम्र देखना चाहिए आपको कि वो 1 साल से बड़ा है तो इसका आधा हिस्सा, ठीक है। अच्छा, अगर वो 5 साल के अंदर है तो 1 दाना बहुत है। इसको चॉप करके, क्यों नरम होता है, इसको मेल्ट करके हल्का सा इसमें शहद डालकर पेस्ट बन जाएगा। शहद आप उसको ब्रेक के साथ चटाते रहें, ठीक है। हाँ, तो उसको जो उसका इम्यूनिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है बच्चे को। वो भी प्लस बहुत सारे बच्चे बता नहीं पाते इस एज में कि उनको गैस्ट्रिक है, उनको कॉन्स्टिपेशन है, ये सबको रिलीव करता है। अच्छा, तो आपका अगर मैदा सही रहता है तो यूँ समझ लो बीमारियों की माँ वही है। तो जब आप उसको कंट्रोल कर लेते हो तो आपकी वैसे ही बहुत सारी चीज़ें सही रहती हैं। अच्छा, बहुत से लोग इसका इस्तेमाल तब शुरू करते हैं जब कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। अगर आप पहले से इसका इस्तेमाल कर रहे हों और अपनी रूटीन में आप इस चीज़ को शामिल कर लें तो इस टाइप की किसी भी किस्म की कोई शिकायत जो है वो आपको नहीं होगी, खासकर स्टमक इश्यूज़ के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अच्छा, इंजीर वैसे तो खाने में मीठी होती है, लेकिन कहते हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी ये बहुत हद तक मुफीद है। अगर किसी को शुगर नहीं है और उसकी फैमिली में शुगर होने के अंदेशे हैं तो डायबिटीज 2 को ये आने नहीं देती। अच्छा, शुगर को ये करीब आने नहीं देती। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप क्योंकि शुगर के पेशेंट बन गए तो आप दवाई पूछ रहे हो ना। अल्लाह कहते हैं सही बुखारी की जिल्द नंबर 7 में हदीस नंबर 5669 में कि मैं नहीं उतारूंगा ज़मीन पर उस बीमारी को मैं जिसका पहले इलाज न उतार लूँ। तो आप बीमारी होकर खा रहे हो ना, तो बीमारी से पहले खा लो ना कि बीमारी से बच जाओ। सिर्फ समझने की बात है। अल्लाह ताला ने हर वो नेमतें हमारे पास उतारी हुई हैं। मैं तो आपसे एक अर्ज़ कर रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस वक्त हमारे यहाँ जो बच्चियाँ फेस कर रही हैं, जो लोग फेस कर रहे हैं, ख़ास तौर पर बोन के इश्यूज़ हुए, और ये मैं हदीस का हवाला पहले दे चुका हूँ। हड्डियों के लिए गठिया का कोई इलाज ही नहीं है एलोपैथी की दुनिया में अभी तक। आपको रिलीव करने की बहुत सारी मेडिसिन होती है। ख़वातीन को तो इस टाइप के बहुत इश्यूज़ हैं, घुटनों में खासकर दर्द की शिकायत, जोड़ों में दर्द बहुत रहता है। इस हवाले से हम मजीद भी बात करेंगे। अभी हमें कॉलर ने ज्वाइन किया है, इमामुद्दीन ने हैदराबाद से हमें कॉल की है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? हमारी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। एक और कॉल है हमारे साथ इस वक्त। कौन है हमारे साथ? जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अहमद अली बात कर रहा हूँ जी। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ जी, अहमद अली खान। ओके अहमद, कैसे हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं कीम साहब से मशवरा करना था अपनी बीमारी के बारे में। जी, मेरा ना, मैं स्मोकर था, सिगरेट पीता है, मैंने बहुत पिए हैं। सिगरेट बहुत पिए? मैंने कुछ तकरीबन 30-35 साल पिए हैं जी। अच्छा, तो मुझे ना खांसी आना शुरू हो गई, तो मेरे एक मोहल्ले में डॉक्टर साहब थे, उनसे मैंने 3 माह इलाज करवाया है, लेकिन उन्होंने मुझे किसी अच्छे डॉक्टर के पास नहीं भेजा जो चेस्ट का डॉक्टर होता है। मुसलसल मुझे 3 माह खांसी आती रही है, मुझे आराम नहीं आया। सही। उसके बाद मुझे ना सांस का मसला हो गया है। ठीक है। तो मैंने डॉक्टर साहब के पास गया हूँ, एक हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट जो चेस्ट के डॉक्टर थे, उन्होंने टेस्ट वगैरह करके मुझे बताया कि आपको ना दमा हो गया है, सांस की नालियाँ आपकी सिकुड़ गई हैं। उस सिलसिले में मैंने डॉक्टर। ठीक है, आपका सवाल हम तक पहुंच चुका है अहमद, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आपका जवाब बिल्कुल हम डॉक्टर ईसा से लेंगे। डॉक्टर ईसा, वैसे तो इंजीर के लिए कहा जाता है कि आपके जो
गले में सोजिश होती है उसके लिए भी बहुत बेहतरीन है। लेकिन जो ये मसला बता रहे हैं इनका मसला ये है कि पहले इन्होंने 2 सवाल बेसिकली किए कि मैं सिगरेट 35 साल से पीता था, सिगरेट लोग 40 साल से पी रहे हैं, 50 साल से पी रहे हैं, लेकिन सब दमा के मरीज नहीं है। ऑल्दो कि सिगरेट अच्छी चीज़ नहीं है, मतलब सिगरेट का अगर मैं इनको बता दूं कि इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं तो मेरे ख्याल में हमें देखना भी नहीं चाहिए। 25 साल कम से कम उम्र अपनी कम कर लेते हैं सिगरेट पी के, सिर्फ अल्लाह की दी हुई नेमत में से 25 वैसे ही माइनस कर देते हैं आप। उसके बाद जब आप बूढ़े होते हैं तो खांसते रहते हैं, लंग्स आपके काम नहीं करते। इनकी एलर्जी ट्रिगर हो गई है, एलर्जी की वजह से जब वो ट्रिगर होती है तो किसी न किसी को कोई बीमारी ज़रूर होती है। इनको वो अस्थमा हो गया, तो रूट कोज क्योंकि एलर्जी होती है, अस्थमा एलर्जी के बगैर बनता नहीं है, तो रूट कोज की क्योंकि दवाई कोई नहीं अभी तक दुनिया में सवाए अल्लाह की चंद चीज़ों के, इनको चाहिए गुले बनफशा, गुले काओ-ज़बां, उनाब, सौंफ, गुलमंडी, मुलेठी, 6 चीज़ें। 6 को कूटकर मोटा चाय की पत्ती की तरह अपने घर में रख लें, 1 कप पानी में 1 चमची मिलाएं और 2-4 जोश देके कहवा बनाएं और छान लें। अगर शुगर नहीं है तो थोड़ी शहद डाल दें, नहीं तो फीका पी लें। सुबह शाम पी, अल्लाह ताला ने चाह आराम दे देगा और रेगुलर पीना चाहिए साल 1.5 साल। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा बताया। मेरा ख्याल है कि अहमद आपको इस नुस्खा सुनने के बाद और ऑब्वियसली इस पर अमल करने के बाद कुछ ना कुछ इफादियत जो है वो ज़रूर होगी। अभी हम बात कर रहे थे, आपने एक बहुत ही खूबसूरत बात शेयर की थी कि अल्लाह ताला ने कोई भी बीमारी ऐसी नहीं निकाली जिसका पहले इलाज ना दिया हो। आज हम मौजूदा दौर में जिस अजियत का शिकार हैं, जिस कर्ब का शिकार है, कोरोना ने सबको ही अर्गमाल बनाया हुआ है। ये तो वो बीमारी है जिसके लिए अभी तक रिसर्च जारी है और कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन ऐसे में आपने एक नुस्खा निकाला था जो कि बहुत वायरल भी हुआ था, लोगों को बहुत पसंद आया था और सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं बल्कि बाहर मुल्कों में भी लोगों ने उसको बहुत इस्तेमाल किया है। क्या नुस्खा था वो? हाँ, ये चंद चीज़ें मैं सामने रखी हुई हैं और क्योंकि इसके बनाने का तरीका है थोड़ा सा जो हमारे ऑडियंस जो भी देख रहे हैं उनको समझना चाहिए और अपने घर में बनाएं पिएं। इस वजह से नहीं बनाएं कि आपको कोरोना है या नहीं है, आपके इम्यूनिटी को बहुत बढ़ाता है। देखें, ज़्यादातर वो ट्रबल शूटिंग में बेचारे जाते हैं जिनकी लंग्स में प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि उसके बाद ही आप सिलेंडर पे जाते हैं तो आप चांसेस, तो आप उस सिचुएशन में नहीं जा पाएंगे अल्लाह के हुक्म से। तो उसके लिए आपको करना ये होगा कि आपके पास एक पकाने के लिए कोई बर्तन हो जिसमें आपने डालने हैं 4 इंजीर। ठीक है, 4 इंजीर चॉप करके 4 इंजीर उसमें ऐड कर दें आप। 4 गिलास पानी होना चाहिए। ठीक है, 4 गिलास पानी में 4 इंजीर चॉप करके डाल दें और दालचीनी का टुकड़ा ले लें। ठीक है, आपके घर में भी होता है तो आप ये भी एक थोड़ा सा अच्छी वाली दालचीनी की क्वालिटी है, आप ये ले लें एक टुकड़ा। 4 इंजीर आपने ले लिए हैं। अगर आपको शुगर नहीं है तो आप उसमें 4 मुनक्का डाल दें। मुनक्का किशमिश की सबसे बड़ी साइज़ को कहा जाता है, सबसे बड़ी साइज़। ठीक हो गया। उसके बाद आपने लेने 2 अदद बड़ी इलायची। राइट, ठीक है, 2 अदद बड़ी इलायची आपने लेनी है और आपने लेनी है काली मिर्च 5 से 6 दाने। ठीक है, इसमें सवाए मेरे ख्याल में घर में इंजीर नहीं होगी, बाकी तमाम किचन की चीज़ें हैं। तो ये बनाकर 4 गिलास को आप इतना पकाएंगे ये 2 गिलास रह जाए। अच्छा, अब इसको आप छान कर थर्मोस में रख दें और ब्रेक ब्रेक करके इसको पीते रहें। अल्लाह ताला ने चाहा आप इस बीमारी से महफूज रहेंगे। और दूसरी चीज़ ये, आप बीमार नहीं है इस वजह से नहीं पिए, आप घरों में, और स्पेशली मैं उन नौजवान हमारे जो डॉक्टर्स हैं या जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनको तो माएँ बहनों को चाहिए बना के थर्मोस दे दें कि वक्फे वक्फे से पिएँ। ये सारी अल्लाह की नेमतें, इनके वैसे ही बेनिफिट हैं। एक ज़माने में आपको पता था नानी दादियाँ नज़ला ज़ुकाम हो तो यही बड़ा लौंग होता था, यही काली और यही दालचीनी। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब बनाकर उसका कहवा बना देते थे और वो बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता था। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर हैं कोयटा से, फारूक ने हमें कॉल की है। अस्सलाम वालेकुम फारूक, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम मैडम, आप ठीक है, खैरियत से? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? मेरी एज 45 ईयर है, मैं शुगर और ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ। डॉक्टर तो मुझे कहते हैं कि इंसुलिन लगाओ, तो मैं उससे डरता हूँ। मेरी एक वालदा को भी शुगर थी, ननिहाल में सबको शुगर थी, तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरी शुगर कंट्रोल है। किसी चीज से कंट्रोल नहीं होती, मेडिसिन खा खा के मैदे का भी बेड़ा गर्क हो गया, वीकनेस भी रहती है और बहुत सी पेचीदगी भी शुगर की वजह से बहुत ज्यादा है और ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है। हकीम साहब से रिक्वेस्ट है कोई बेहतरीन सा नुस्खा दें, दुआगोर होंगे इनके लिए। जुबान भी खुश्क होती है, यूरिन भी बहुत आता है रात को और शुगर वीक कर दी, बिल्कुल शुगर खत्म कर दिया। बहुत शुक्रिया फारूक आपकी कॉल का। आप कोयटा से हमें कॉल कर रहे थे, आपका जवाब हम बिल्कुल जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए।
रौनक के रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले फारूक हमें बता रहे थे कि उन्हें डायबिटीज़ का बहुत ज़्यादा इशू रहा है, मदर को भी उनकी डायबिटीज़ रही है और अब वो उनकी शुगर बार बार बढ़ती चली जा रही है और इंसुलिन वो इस्तेमाल करना नहीं चाहते। कोई देसी जो टोटका है वो जानना चाहते हैं। मैं देखें, दवाई पर शायद मैं इतना फोकस नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ लाइफ स्टाइल बदलो। शुगर वाले जितने भी लोग देख रहे हो, अगर उनको शुगर है, वो डायबिटीज 1 में 2 में, वो इंसुलिन पे हैं या टेबलेट पे हैं या किसी की दवाई पे हैं, 5 चीज़ें अपने उसूल बना लें। एक, नंबर 1, आपको आर्टिफिशियल मीठा हाथ नहीं लगाना है। आप कोई ड्रिंक, कोई जूसेस और कोई मिठाइयाँ, जलेबियाँ और ये नहीं पी सकते आप। एंड सेकेंडली, मीठे में वो फल जो ज़्यादा मीठे होते हैं वो नहीं खा सकते। आप वो फल खा सकते हैं जो मीठे और खट्टे हैं। अनार खा सकते हैं आप, ग्रेप फ्रूट ले सकते हैं, किन्नू ले सकते हैं, वहाँ से आप आलू बुखारा ले सकते हैं, बट आप केला नहीं खा सकते हैं, आप आम नहीं खा सकते हैं, आप वाटरमेलन नहीं खा रहे हैं। वो वाटरमेलन खा रहे हैं जी, मैं रोज़ा खोल रहा हूँ, शुगर का मरीज़ हूँ, लेकिन मैंने बिस्मिल्लाह करके ले लिया। भाई ये वाली बिस्मिल्लाह क्यों कर रहे हो? अच्छी वाली भी कर लो ना, क्योंकि सेहत अल्लाह को तुम्हारी सबसे ज़्यादा प्यारी है। तो इसलिए अपना ख्याल रखना। सेकेंडली, गंदम, हम बोलते हैं गंदम नहीं खाओ, तो बोलता है सर गंदम में क्या है? मैंने कहा 1 रोटी सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम खाओगे, 7.5 चम्मच चीनी के बनते हैं। बोला गंदम में इतनी शुगर बनती है तो गन्ने से क्यों बनती है? तो मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि पालक में इतना आयरन है, कल बोलेंगे लोग लोहा बना ले। भाई कार्बोहाइड्रेट है, जब बॉडी में जाएगा ग्लूकोज बनेगा। तो आप 1 किलो गंदम उठाकर जो 2 किलो डाल दें, तो क्या हुआ? आपने वहां से मीठा छोड़ा, यहाँ से आपने कार्बोहाइड्रेट अपना कम किया, और फिर आप शुगर और फास्टिंग और रैंडम जरूर चेक करें। हर 3 महीने के बाद HbA1c जरूर करें। अब जिन्होंने सवाल किया उनका ना मुझे ये पता है फास्टिंग में कितनी है, रैंडम में कितनी है और उनका HbA1c किस लेवल पे खड़ा हुआ है, तो मैं उनको मशवरा दूंगा ये 5 चीज़ तो पहले कर लें। ठीक है। उसके बाद अगर हो सके इनसे मेरे ही नाम से डॉक्टर ईसा या कुछ भी कर लें, गूगल पे मेरा नाम लिख लें कुछ भी, तो वहाँ पर बहुत सारी रेमेडीज़ आ जाएंगी शुगर की। जिस लेवल पर आप हैं अपनी मर्जी की वहाँ से रेसिपी उठाएं। और ये जहाँ रहते हैं, आई थिंक बलूचिस्तान में थे, इन्होंने हमें कॉल की थी कोयटा से। हाँ, तो देखो एक जड़ी बूटी है जो सिर्फ कोटिया में पैदा होती है। अच्छा। और शुगर के लिए औसम है पनीर बोटी। अच्छा। हाँ, हम तो वहीं से लाते हैं। अच्छा। ये वहाँ से हमें कॉल कर रहे हैं, बल्कि आप खुद भी खाएं, हमें भी भेजें। 1 चमची सुबह शाम खाएं, बाकी सारा वो चेकअप करा के प्रॉपर फिर हमें बताएं, तो हम बताएंगे आपके लिए और दवाई क्या होनी चाहिए। बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी होता है, खासकर डायबिटिक पेशेंट्स हो। और उन्होंने तो बताया था कि उन्हें मतलब हाई ब्लड प्रेशर का भी बहुत ज़्यादा इशू है। तो सबसे ज़्यादा इसमें ज़रूरी होता है कि आप अपना लाइफस्टाइल तब्दील करें। अपने खाने के हवाले से पहले मालूमात हासिल करें कि आप क्या खा रहे हैं, कितनी मिकदार में खा रहे हैं और उसमें कितनी शुगर मौजूद है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो इन सब चीज़ों का बड़ा ध्यान रख के कैलकुलेट करके खाना पड़ता है, स्पेशली जब आपको डायबिटीज। सिंपल देखें, आप एक सूट खरीदते हैं ना, तो आपको 10 दुकानें ढूंढनी पड़ती हैं, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, जो कि आपने ऊपर पहनने, और जो आपके मुंह के अंदर जा रहा है जिस्म में, उसके लिए आपकी कोई एफर्ट नहीं है, कोई तैयारी यानी कि आप बीमार होने के लिए तैयार हैं। मतलब एक आप डॉक्टर के नाम पे अपने घर में कमेटी डालने के लिए तैयार हैं, तो आप कोशिश करें भाई, खाते पीते हुए ध्यान में रखें कि क्या खाना है। चलिए जनाब, अभी हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, तबस्सुम हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मैडम, कैसी हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। तबस्सुम, क्या कहना चाहेंगे? आज मैंने डॉक्टर ईसा साहब से बात करनी थी। जी जी बिल्कुल, पूछिए। वो ना, मैं ना ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ और मैंने ना 3-4 साल पहले अपना बाईपास करवाया था, और ना मैं ना रमजान के रोजे भी रख रहा हूँ। जब मैं रोजे रखता हूँ, जब खोलता हूँ, तो मुझे सारा दिन में वीकनेस सी रहती है। मुझे शुगर नहीं है, हालांकि मैं रोजा खोलने से पहले वॉक पे भी जाता हूँ, अपना करता हूँ, और मैं ये मुसलसल रोजे रख रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। वीकनेस सी मुझे महसूस होती है, जैसे ना कमजोरी सी। मेडिसिन की दवाइयाँ मैं खा रहा हूँ अपने हार्ट की, जो ब्लड प्रेशर की होती है, तो शुगर नहीं है मुझे। जैसे किसी वगैरह ऐसा होता है कि किसी गिरने वाला हो जाता हूँ, तो कुछ खाता हूँ तो फिर मैं ठीक हो जाता हूँ। ये डॉक्टर साहब, मैंने बात करनी। हाँ, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, मेरा बाईपास हुआ है डॉक्टर साहब। बाईपास हुआ है उनका। ठीक है, बहुत शुक्रिया तबस्सुम, आपका सवाल हम तक पहुंच चुका है। डॉक्टर ईसा से ही जवाब जानना चाहेंगे। अच्छा, क्योंकि आप हार्ट के पेशेंट हैं, वैसे तो जनरली हम सबकी रूटीन है, ख़ास तौर पे सहरी में आप ख्याल रखिएगा कि आपके पानी का इंटेक मुनासिब हो, बहुत ज़्यादा नहीं हो। हमारे यहाँ लोग इतना पानी पी लेते हैं, वो पेट की जगह अपने पेट को डैम समझना शुरू कर देते हैं। तो भाई, रिस्टोर करने की कैपेसिटी अल्लाह ने ऊँट में रखी है, इंसान में नहीं। और आपको वैसे ही मसला होगा, क्योंकि आपका बाईपास है, तो एक मिनिमम पानी पिएं, अच्छा सा जो सहरी है वो करें लाइट। और उसके बाद जब आप इफ्तार करते हैं तो कोशिश करें कि आप सुन्नत अदा करने के बाद खजूर, नमक, जो भी सॉरी नमक नहीं, आपको हार्ट का वो है, तो आप खजूर लें, उसके बाद आप फल लें। क्योंकि इनका जो बाईपास का मसला नहीं, इनकी जो टैबलेट्स जो ये ले रहे होंगे, हमें पता है ये 4 कॉमन दवाइयाँ जो ले रहे होते हैं,
तो उनमें थोड़ी सी डिजीनेस होती है, ब्लड प्रेशर लोअर साइड पे रहता है। और ये अच्छा इसलिए होता है कि डॉक्टर को कंट्रोल तो करना है। आपकी खून पतले करने की दवाई या दूसरी जो भी मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, वो जितनी भी दवाइयाँ ब्लड प्रेशर लो करने के लिए, तो जब आप सहरी से लेकर इफ्तार का जो ब्रेक है, इसमें आपके पास कुछ खाने के लिए नहीं है, तो जब आप रोज़ा खोलेंगे तो आप थकावट फील करेंगे। यहाँ तो अपने डॉक्टर से मिलकर अपनी टेबलेट दवाई उनको बताकर आप, वो शायद आपको ज़्यादा रिकमेंड करें। नहीं तो मैं कहूँगा आप रोज़ा जब खोल रहे हो और आप डटकर फ्रूट का प्याला लें और खाएं आराम से, उसके बाद थोड़ी सी वॉक करें, जाकर नमाज़ पढ़ें, उसके बाद जाकर आप लाइट सा डिनर करें और फिर आप जाकर तरावियाँ पढ़ लें। चलिए जी, उम्मीद करते हैं तबस्सुम आपको आपका जवाब मिल चुका होगा। अभी हम कुछ बात इंजीर के हवाले से भी कर लेते हैं कि इंजीर का इस्तेमाल जो है रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में हम कैसे कर सकते हैं, और दूसरा ये कि निहार मुँह खाने के हवाले से हर जगह हमें बड़ी तारीफ़ की गई है। निहार मुँह खाने के क्या फ़ायदे हैं इंजीर? बेसिकली देखें, जब इंसान सोता है ना तो वो 6 घंटे 8 घंटे की नींद लेता है, जो भी खा के सोया है, तो सुबह सुबह जब उसका स्टमक खाली होता है, अब वो होना तो ये चाहिए कि उसे अच्छी चीज़ देनी चाहिए। हम तो चाय पापे दे रहे होते हैं, तो ये तो और नुकसान है हमारे लिए। तो बेहतर है कि हम अल्लाह का नाम लेके थोड़ा सा पानी पी के, और अगर हम इंजीर ले लें, हम दूध ले लें, हम अंडा ले लें, मतलब जो अच्छी चीज़ें हैं। और इंजीर के फ़ायदे ये हैं कि अगर आप सुबह ले रहे हो तो उसके अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं, देखें सबसे पहले आप, हमारे घरों में सोडियम, नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, इसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा है, तो वो क्योंकि उसको बैलेंस करता है और सुबह आपकी किडनी वर्किंग करना शुरू कर देती है। ये किडनी की दवाई है, तो पहले पेट में आपने डाल ली है, फाइबर आपने पेट में डाल लिया है, तो जितनी चीज़ें आपके इंजीर की सूरत में सुबह सुबह पेट में गई हैं, तो आपकी बॉडी जैसे ही वर्किंग शुरू करती है, तो ये चीज़ें सारी जाकर लिवर से कन्वर्ट होकर आपकी बॉडी में अल्लाह जब ट्रांसफ़र करता है, तो वो मेजर चीज़ें आपकी सेफ रहती हैं और एनर्जी का लेवल बूस्ट रहता है। तो इसके बेनिफिट बहुत है इस तरह खाने में। अच्छा, ये भी बताइएगा कि इंजीर को कितनी मिकदार में लेना चाहिए अगर हम डेली इस्तेमाल करना शुरू कर दें? 6 दाने। कुछ ऐसे लोग हैं जो रात में भिगो के रखते हैं और सुबह उसका पानी जो है वो ज़ाया कर देते हैं, सिर्फ इंजीर खाते हैं। हाँ, वो लोग जो 3-4 इंजीर भी लेते हैं रात को पानी भिगोने के, उसके अपने फ़ायदे हैं। लेकिन अगर मुझे कुछ भी नहीं है, हम सब घरों में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो हमें कितनी क्वांटिटी, कितनी मिकदार, तो मैक्सिमम आपको 6 तक जाने चाहिए। 6 डेली ले सकते हैं। शुगर पेशेंट्स भी? शुगर पेशेंट थोड़े कम कर ले, लेकिन आम रूटीन में अगर शुगर नहीं है तो 6 दाने आप पूरे दिन में, जरूर नहीं एक साथ खाएं, आप बारी बारी खाएं, लेकिन इसके फायदे बहुत है, खाना चाहिए। अच्छा, कहीं पर हमने पढ़ा है कि ये आपका वेट गेन करने में हेल्प करता है, और कहीं हमने पढ़ा है कि अगर आप वेट लूज करना चाह रहे हैं तो उसमें भी मुफीद है, तो दोनों में से क्या बात दुरुस्त है? नहीं, ये वेट आपका बैलेंस करेगा, आपका वेट बढ़ाएगा नहीं। नहीं, क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता, मैदे होता है। अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाए, मैदा गैस्ट्रिक हो जाए, तो वैसे ही बेली और थाई बाहर आ जाता है, तो ये तो होने ही नहीं देता। मसला हमारा क्या है कि हम रात को खाकर वहीं खाया, वहीं सोफे पे बैठे, वहीं टीवी देखी, वहीं सो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाने के बाद 40 कदम चलें। हम तो खाना खाने के बाद घर में चहलकदमी नहीं कर सकते, हम तो पानी भी किसी और से मांग रहे होते हैं। तो हमारा जो, मैंने कहा ना, लाइफ स्टाइल, रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, अच्छा सोचना, सिर्फ खाना पीना नहीं। अगर आपके थॉट्स भी नेगेटिव हैं, आप बीमार हो जाएंगे। तो अपने आप को पॉजिटिव रखें, यानी कि बुराई का बदला भी भलाई के साथ दे दें। आप एक्शन रिएक्शन नहीं करें, क्योंकि वो एक इंसान के थॉट्स अलग हैं, आपके अलग हैं। तो हमारे ये उठने बैठने के जो मामलात हैं खाने पीने के, इनको भी बदलना है। चले, इसी हवाले से मजीद भी बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। रौनक रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। बात हो रही है इंजीर के हवाले से, और इंजीर के बारे में कहा जाता है कि ये फीडिंग मॉम के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और उन्हें ज़रूर खाना चाहिए। बहुत सी ख़वातीन को इसके इशू रहते हैं, ख़ासकर जो फीडिंग मॉम है, उनको इसका इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए? दिन के अंदर एक एक करके अगर खाएं तो 4 दाने वो ले सकती हैं। अगर प्रेगनेंसी के साथ हैं वो भी ले सकती हैं, और फीडिंग मदर हैं तो वो 6 तक जा सकती हैं। 1 से लेकर मैं मैक्स बता रहा हूँ कि वो दिन में 6 ले सकती हैं, ड्राई भी ले सकती हैं। मतलब इसकी कोई टेक्निक नहीं है। मतलब आप किसी बीमारी में, सपोज करो एक इंसान है, उसको कॉन्स्टिपेशन है, वो रात को पानी में डाल के पी रहा है, या एक
कोई बच्चियां हमारी, बहुत सारे बच्चे हैं, वो कहते हैं वेट ही नहीं बढ़ा जी मेरा, मैं जो खा रहा हूँ माँ बाप कहते हैं हमारा बच्चा देखो कितना सूखा हुआ है। मुझसे तो कोई भी कहता है कि हमारा वेट नहीं बढ़ा, मैं कहती हूँ आप शादी कर ले, शादी के बाद वेट बढ़ ही जाएगा आपका। तो उनको ये करना चाहिए, अगर वेट बढ़ाना है तो भाई ठीक है, 1 गिलास दूध में आपने 2-3 खजूर चॉप करके डालनी है, 2 इंजीर चॉप करके डालना है, और बहुत हेल्दी चाहिए तो 1 बनाना भी डाल दें, शेक बनाए पिए। अच्छा, मुझे वैसे बड़ी हैरत होती है उन लोगों पे जो बड़ा टेंशन लेते हैं इस चीज़ की कि हमारा वेट क्यों नहीं बढ़ता, और बड़े शेक ट्राई करते हैं, बड़ी चीज़ें ट्राई करते हैं। मेरी अपनी कुछ मतलब इस तरह की कज़न्स हैं जो बहुत मतलब उनका वेट बहुत कम था, तो वो माशाल्लाह फिर उनकी शादी हुई है एंड बैक टू नॉर्मल, और इस तरह होता है। लोग बहुत फिक्र रखते हैं। कुछ बॉडीज ऐसी होती हैं जो आप कुछ भी खिला दें तो लगता नहीं है, और ख़ास तौर पर कुछ ऐसे हमारी जो बच्चियां हैं उनमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो उनको भी नहीं पता होती, पेरेंट्स को भी नहीं पता होती, उनका वेट ही नहीं बढ़ता क्योंकि डायग्नोसिस नहीं हो रही है ना कि है क्या। तो जब इस तरह के बच्ची आती हैं तो हम उनकी प्रॉब्लम्स बता देते हैं उनके पेरेंट्स को कि आपकी बच्ची को ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वेट नहीं बढ़ा। तो रूट को उसको जब आप पकड़ोगे तो फिर आप दवाई काम करेगी। ज़्यादातर क्या वजह होती है, किस चीज़ की डेफिशिएंसी? खास तौर पे मैं शॉर्ट करके बताता हूँ, अगर बच्चे होते हैं जो हमारे 18-20 साल के, इनमें एक जरियान की प्रॉब्लम हो जाती है, जो पेरेंट्स है वो इस बात को समझते होंगे। बच्चियां होती हैं तो उनको लिकोरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, दोनों वेट को बढ़ने नहीं देंगी। वजूहात और भी हैं लेकिन ये मेजर हैं। अब वो क्योंकि फैमिली ट्रेंड नहीं है, एक होता है ना कि बच्चों की माँ बाप की दोस्ती हो कि अपनी चीज़ें शेयर कर सकें। अब इस एज में बच्चों को पता नहीं होता, तो वो एक फ्रेंडली ऐसा घर का एनवायरनमेंट बताएं कि आपकी बेटी आपको बता सके, आपका बेटा बाप से बता सके, अपनी चीज़ें शेयर कर सकें। तो वो चीज़ें हमारे यहाँ कम होती जा रही हैं। ये हमारी पेरेंटिंग में एक बहुत बड़ा फॉल्ट है कि गैप हमेशा से रखा जाता है बच्चों के दरमियान, और बहुत सी ऐसी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में जो वो फेस कर रहे होते हैं, खासकर अपनी सेहत के हवाले से भी, वो नहीं कभी शेयर कर पाते। फिर उसके साथ साथ ज़िंदगी में और बहुत सी चीज़ें जब वो माशरे में निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो बहुत कुछ ऐसा फेस कर रहे होते हैं जो कि अगर वो शेयर ना करें तो उनकी पूरी पर उस चीज़ का असर होता है, और ज़िंदगी भर वो असर रहता है। पर कभी हम समझ नहीं पाते कि अचानक से इस शख्स को क्या हो गया, ये खामोश क्यों रहने लगा। अल्लाह ताला ने ऐसा मौका दिया आपको रमज़ान का कि सहरी आप इकट्ठे बैठकर पूरी फैमिली कर रहे हो, तो व्हाई नॉट डिस्कस करें। इफ्तार आप कर रहे हो, क्यों हम ना डिस्कस करें उसके बाद, डिनर पे इकट्ठे हैं। तो ये तो महीना ही ऐसा है कि आप जितने बेनिफिट उठाओ आपको अवेलेबल है। इबादत के भी हैं, ये भी इबादत है ना कि आप बैठकर सुकून से अपनी वाइफ के साथ चिलिंग कर रहे हो, अपने बच्चों के साथ बैठे हुए हो, तो इससे बड़ा और अजर क्या हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जब आप नेमत में कन्वर्ट करेंगे, अल्लाह का शुक्र करेंगे, तो ये वो चीज़ें होती हैं जो इबादत के मामले में भी। रमज़ान के जो बेनिफिट हैं आप मेजॉरिटी हमारी बेचारी नहीं जानती। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त आपसे ये भी मैं जानना चाहूँगी कि तिब्बे नबवी में तो इंजीर की बड़ी अहमियत है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंजीर का इस्तेमाल किस तरह से करते थे? आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंजीर को हमेशा पसंद फरमाया, और इंजीर की बहुत अच्छी डिशेस बनती थी उस ज़माने में, क्योंकि अरब जो ख़ास तौर पे मक्का है, अगर आप 95 सूरह पढ़ें, 95 सूरह व तीन व जैतून, अल्लाह कसम खाता है मुझे कसम है इंजीर की, जैतून की, तूरे सीना की, और मुझे पुरअमन शहर मक्के की। तो क्योंकि सराउंडिंग में जब चीज़ें होती हैं तो उस पर बात हो रही होती है। अब तो वो सारा शहर बन गया है। तो उस ज़माने में इसके सालन बनते थे, ख़ास तौर पर खाना भी बनता था, ग्रीस में भी खाना बनता था। अच्छा। ये हालांकि इजिप्ट से चला है। फिरौन अगर किसी को याद हो, ये उस शहर का फल है जहाँ से मूसा ने लोगों को आज़ाद कराया। अच्छा। इसकी अगर हिस्ट्री में जाएं तो इसका बड़ा अच्छा सालन बनता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी फरमाया, और आपने खाना पसंद फरमाया। फिर आपने फरमाया कि जैसे मैंने कहा कि ख़ास तौर पर जो लोगों को मैसेज दिया, ये जो कॉन्स्टिपेशन बीमारी है, छोटी बीमारी नहीं है, ये बीमारियों की माँ बन जाती है कभी कभी। तो आप रूट कोज को सही करने के लिए, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस तरह हड्डियों की जैसे मैंने एक बीमारी, तो हमें ये चीज़ें अल्लाह ताला की नेमतें हैं जो हम स्पेंड करते हैं, बाकी चीज़ों पर, बेहतर चीज़ों पर स्पेंड करें, अपने बच्चों को खिलाएं, खुद भी खाएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ईसा, आज आप हमारे साथ इस शो में थे और इस शो को आपने रौनक बख्शी है अपने आने से। बहुत से आपके फैंस ने भी हमें कॉल कर करके आपसे पूछिए, बहुत से नुस्खे लिए। मेरा ख्याल है कि आज का शो आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा, खासकर इंजीर के हवाले से जो हमने बातचीत की, उसकी अफादियत के हवाले से। तो इसके बेपनाह फ़ायदे जो हैं उन पर हमने आज जानने की कोशिश की है कि किस किस तरह आप इस इंजीर का इस्तेमाल अपनी डेली रूटीन में करके अपने आप को एक तो सेहत बच सकते हैं, और दूसरा आप सुन्नत नबी को भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आप अपना लाइफस्टाइल बदलें, जो कि आज डॉक्टर ईसा भी उस पर बहुत ज़्यादा इसरार कर रहे थे कि एहतियात इलाज से बेहतर है। बीमार होने के बाद अगर आप उसके इलाज के लिए जा रहे हैं और फिर दर दर भटक रहे हैं, तो उससे बहुत बेहतर है
कि आप अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों का इस्तेमाल डेली करना शुरू कर दें। खास करके जो तिब्ब नबवी में हमें जिन जिन चीज़ों की अफादियत के बारे में बताया गया, अगर आप उनका इस्तेमाल डेली बेसिस पर करना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली उसके बेपनाह फ़ायदे जो हैं वो आपको आपकी ज़िंदगी में मिलते रहेंगे। इसी के साथ ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी, कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नए गेस्ट के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ और शेफ़ की मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।